सो गाइज मैंने कुछ डेटा सेट अपलोड किए आपके सीक्वल वाले ड्राइव में, वो सारे डाउनलोड कर लो और देन वी विल कंटिन्यू। ओके आई होप आई एम ऑडिबल गाइज, राइट? Yes, sir, you are audible. अरे वाह मेरा बच्चा। ऐसे ही एक दिन मम्मी आई थी दिल्ली, और मैं कहीं पढ़ा रहा तो मेरे मुंह से ऐसे निकला, ले मेरा बच्चा, क्लास में। मम्मी ने सुन लिया। मम्मी बोली ये क्या हो रहा है, तुम पढ़ाते हो या क्या बदतमीजी करते हो? मैंने, मेरी आदत है, मैं तो उसे प्यार से बच्चों को बोलता हूँ। ओके सर मैं भी जब बच्चों को डांस सिखाती हूँ ना तो मेरे मुंह से भी ऐसे ही निकलता है। एक और कांड हुआ था जब हम, मेरे टीम में ना इंटर्नशिप हो रही थी, तो दो लड़कियां थी इंटर्नशिप में आई हुई थी। तो मेरी आदत है मतलब बच्चा बोलने की, छोटे जो भी मुझसे होते हैं। तो मैंने कहा बेटा आप ऐसे कर लो, मतलब ये प्रोग्राम ऐसे लिखा जाता है बेटा, ऐसे लिखा जाता है। वो भाई डायरेक्टर से शिकायत करके आ गई, बोले पुरुषोत्तम मुझसे बेटा बोलता है। तो मैंने कहा, मैंने सर मेरी टीम से हटा दो, मुझे नहीं ट्रेन करना है इन लड़कियों को। और मेरी आदत है, निकल जाता है, मैं कहाँ तक बचा के रखूंगा। डन। ओके। तो अभी तक गाइज आपने क्या किया था, डेटा को अपलोड मतलब डेटा को क्रिएट करना सीखा था, राइट? आपने कोडिंग करा था और आपने टेबल उबल बनाए थे, सब कुछ किया था, है ना? अब हमें क्या करना है, एक्सेल और सीएसवी से डेटा कैसे इंपोर्ट होता है इस पे, वो हम सीखते हैं। ठीक है सर? तो सबने डाउनलोड कर लिया? कैन बी मूव? ओके। बाकी लोगों का क्या सीन है भाई? सर प्लीज 2 मिनट दो ना। सर हाँ चल रहा है। बिल्कुल ले लो बेटा, 5 मिनट ले लो, आराम से करो आप। सर आपने आज जो फोल्डर बनाया है एसक्यूएल वाला उसमें ना तो कुछ ना नहीं ना, डाला। अरे पुराना वाला बेटा, उसमें हाँ तो उसमें तो बहुत सारा है दिखाई दे। हाँ तो वो सब सारा डाउनलोड कर लो। बहुत सारे, कितना कितना, 2 4 6 8 10 11, 11 डेटा सेट तो है।
डन। सर वो गूगल ड्राइव से पिछले वीक भी सर डाउनलोड नहीं हो रहा था, इस वीक भी वही सेम इशू है। क्या हो गया भाई आपको? आप अपनी दूसरी ईमेल आईडी दे दो, मैं वो ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है ओके दूसरी ईमेल आईडी? ओके हाँ सर। हाँ वो दे दो मुझे। सर एसक्यूएल अभी लास्ट टाइम ओपन हो गया था, अभी फिर से ओपन नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है बेटा? सर एसक्यूएल का जो विंडो ही ओपन नहीं होता। अरे दिखाओ, अपनी स्क्रीन शेयर करो। माई सीक्वल वर्कबेंच का अल्टरनेटिव, हाँ सीक्वल सर्वर कर सकते हो। सर ये एसक्यूएल शेल अरे ये नहीं करना होता, ऐसे बंद करो। इसमें सर्च में जाओ, वर्कबेंच लिखो। सर वर्कबेंच तो डाउनलोड नहीं हो पाया था लास्ट टाइम। फिर कैसे कर रही थी? हमने एसक्यूएल डाउनलोड किया था सर, माई एसक्यूएल ओनली। ये नहीं, ऊपर करो, ऐप पे करो तो क्लिक, माई सीक्वल वर्कबेंच पे। क्या डायरेक्ट इशू? यहाँ आ इशू रहा है क्या बता सर। रहा था बेटा? इशू क्या बता रहा था आपको? सर इशू नहीं है सर, डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करने से। ये देखो, लोकल पे खोलो। हाँ सर, लेकिन ये अभी नहीं आ रहा था। अभी मतलब वो थोड़ी देर रखने के बाद में आता है, कैसे आता है सर ये? हाँ तो 1 मिनट वेट करना पड़ता है, लोड होता है ना, पासवर्ड डालो। ठीक सर, थैंक यू सर। सर डन। रमन देखो चेक करके। ओके सर ठीक। ओके देखो, तो सबसे पहले गाइस, जैसे हम लोग पुराने वक्त काम करते थे राइट, सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, एक किसी स्कीमा को क्या बनाते, डिफॉल्ट बना लेते थे राइट। तो चाहो तो आप एक नया स्कीमा बना लो, क्योंकि इस पे हमें बहुत सारे काम करने हैं। चाहो तो आप उसी स्कीमा में डाउनलोड कर लो, ये आपकी चॉइस है राइट। स्कीमा बनाने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे क्रिएट स्कीमा करके ऑप्शन होता था राइट। राइट, और स्कीमा का नाम होता था यहाँ पे जो भी, राइट। या तो ऐसे कर लो, या दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट स्कीमा, ये कर लो, ठीक है। अगर आप नया स्कीमा बनाना चाहते हो तो, नहीं तो जो है उसी में रख लो, ठीक है, इट्स ओके। मैंने क्या किया, नया स्कीमा बनाया आपके लिए, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले रिफ्रेश कर लिया, ठीक है। अब इस स्कीमा पे गया राइट, और इसको मैंने क्लिक करके ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। स्कीमा को मैंने डिफॉल्ट कर लिया DSP 74, और यहाँ पे जाके चला गया टेबल में। टेबल में मैंने किया राइट क्लिक, और यहां से हो गया टेबल डेटा फ्रॉम बिजर्ड, राइट। बिजर्ड मतलब जादूगर होता है राइट। यहां तक सब लोग ठीक है? पहले किसी को हमने एक को डिफॉल्ट कर लिया है ना, फिर क्रिएट पे गए, टेबल पे गए, टेबल जाके मैंने कर दिया टेबल डेटा फ्रॉम इंपोर्ट बिजर्ड, राइट, ऐसे करके। ये तो मेरे में आ रहा है क्योंकि मैं अभी कर रहा था कुछ, ठीक है। फिर मैं चला गया अपनी लोकेशन पे जहां पे मेरे सारे डेटा सेट पड़े, उसको कॉपी किया पूरे पाथ को, और यहाँ पर डाके ऐसे डाल दिया, ठीक। और मैंने किया ब्राउज, देखो डेटा सेट आ गया। और यहाँ पे मैंने पहला वाला मैं कर चुका हूं, मैं लास्ट वाला कर रहा हूँ राइट, दिखाने के लिए आपको। एम्प्लॉय डिटेल ऐसे क्लिक किया, ये आ गया, और मैंने कर दिया नेक्स्ट। यहां तक पहले आ जाओ कोई एक, फिर मैं दिखा आगे डिस्कस करता हूँ। सर आपने मेल पे फिर से वही गूगल ड्राइव का ही लिंक शेयर किया है सर। हाँ तो आपकी यही तो ईमेल है, अच्छा ओके, सॉरी माय बैड, अभी भेजता हूँ।
भेज दिया मैंने, देखो। सर फाइल को कहाँ से इंपोर्ट सर कैन यू रिपीट अगेन? यस ऑफ कोर्स आई कैन। ठीक है, यहाँ पे है तो सबसे पहले हमने कोई टेबल उसको डिफॉल्ट कर लिया, फिर मैंने टेबल पे क्लिक किया, ठीक, और राइट क्लिक किया, यहाँ पे लिखा टेबल डेटा फ्रॉम एक्स इंपोर्ट विजर्ड, ठीक है ना, ऐसे करके ये आ जाएगा। फिर आप चले जाओ जहां पर आपका डेटा है, जैसे मेरा डेटा यहाँ पे रखा हुआ है सब, तो मैंने इस लोकेशन को कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी, या ऐसे करो ऐसे करके, ओके ऐसे, और यहाँ पे कर लिया कंट्रोल सी, कॉपी है राइट, और यहाँ पे गए इस लोकेशन में मैंने, क्योंकि आपके में ब्लैंक होगा तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फिर करेंगे हम ब्राउज, यहाँ पहुंच गए, आपने ओपन किया, कोई भी, मतलब आपको तो सभी करने एक एक करके, बट मैं एक कर चुका हूं, मैं दूसरा भी करके दिखा रहा था, एम्प्लॉय डिटेल। सर सेलेक्ट ऑल करके भी कर सकते हैं ना? ना 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 ना, करेंगे एक एक करके एक सेलेक्ट एक ऑल, करना होगा। हाँ, ओके क्योंकि समय वेरिएबल नेम अलग अलग होंगे ना इसलिए, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट करोगे तो कह रहा है कौन से स्कीमा में आपको सेव करना है, देखो बहुत सारे स्कीमा है, तो मेरा तो बाय डिफॉल्ट 74 74 में रखूंगा। नाम क्या रखना है उसका टेबल का, एम्प्लॉय डिटेल, यही रखना है, या नाम इसका चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट कह दो कि अगर इस नाम की कोई टेबल और हो तो उसको डिलीट कर दो, और आपने कर दिया नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, सब डेटा टाइप लिखा हुआ है ना, डेटा टाइप देखो, इंट है, फ्लोट है, टेक्स्ट है, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, जैसे एम्प्लॉय आईडी इंट है, फर्स्ट नेम टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, फोन नंबर भी टेक्स्ट है ना, ये सब देख लो, अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो चेंज कर लो, फिर नेक्स्ट कर दो, और फिर नेक्स्ट कर दो, और नेक्स्ट कर दो, फिर नेक्स्ट कर दो, हो गया। देखो डेटा सेट आ गया, नहीं आ गया, अब देखो टेबल में क्लिक करते हैं, इसको करते हैं हम लोग फिर फ्रेश, देखो दो टेबल आ गई, एम्प्लॉय डिटेल आ गई और बैंक अकाउंट डिटेल आ गई, ठीक है ना। मैं फिर से एक और रिपीट करता हूँ, देखेंगे, राइट, राइट क्लिक टेबल पे, टेबल फ्रॉम स्कीमा, मतलब यहाँ पे आपको पाथ डालना पड़ेगा, जो पाथ है, राइट, ब्राउज उस लोकेशन पे जहां पे आपका डेटा है, मैं ये उठा रहा हूँ डिपार्टमेंट डिटेल, ओके, इसको मैंने क्लिक किया, ये हो गया, नेक्स्ट, ठीक है, फिर नेक्स्ट, ये जैसा तैसा मैंने वैसे ही रख रहा हूं, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और नेक्स्ट, और नेक्स्ट, हो गया। और यहाँ पे जाके आपने क्या कर दिया, रिफ्रेश ऑल कर दिया, ठीक है। सारी टेबल इंपोर्ट कर लो फटाफट, फिर हम डिस्कस करते हैं। सर इसके आपने अलग डेटाबेस क्रिएट किया है, मतलब ये जो DSP 74 वो नया क्रिएट किया है या पुराना कोई किसमें भी डाल दो? बेटा मैंने बोला आप अपना नया बना लो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें 11-12 टेबल्स हैं, ठीक है। पुराने में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें पुराने में ऑलरेडी टेबल है बहुत सारी, राइट, इसलिए एक नया बना लो स्कीमा।
डन। सर सारी कर ली क्या? यस बेटा, यस। सर इंपोर्ट डेटा वाले सेक्शन में प्रिपेयर रिपोर्ट करना है या इंपोर्ट डेटा फाइल करना है? विजार्ड वाला। सर विजार्ड वाले में सर लास्ट में जब इंपोर्ट डेटा वाले में दो ऑप्शंस है, प्रिपेयर इंपोर्ट या फिर इंपोर्ट डेटा फाइल। वो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होगा उसमें, वो सब ऑटोमेटिक, आप उस पर क्लिक भी नहीं कर पाओगे। देखो ये कह रहा, देखो क्लिक करके देखो, कुछ नहीं होना है, वो सब कुछ एक साथ ही होता है। ठीक है सर ये फिनिश होने के बाद भी मुझे टेबल शो नहीं हो रही, मैंने रिफ्रेश भी कर लिया। तो कहीं और हुई है, देखो कहाँ पे सेव कहाँ करी है आपने। मैंने तो स्कीमा सिलेक्ट किया हुआ था, एक वहीं पे होनी चाहिए ना। बट आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना बेटा, जैसे आपने ऐसे राइट क्लिक किया है ना, यहाँ पे आप ब्राउज किया, बैंक इंटरेस्ट ऐसे किया, आपने ऐसे किया, तो आप यहाँ पे तो चेंज नहीं कर दिया। देखो ये मैं चेक कर लेती हूँ। मीन्स यहाँ पे हमको टिक नहीं करना है कुछ? नहीं, ये चेको, अगर ये कौन सी लोकेशन है, ये अगर चेंज हो गया होगा तो चेंज हो गया, दूसरे का सेव हो गया होगा। ओके ठीक है, मैं चेक करती हूँ। ओके। सर वही स्कीमा है, फिर भी ऐसा हो रहा है। अभी मैं ऐसा इंपोर्ट कैसे कर हो रही हूँ, सकता? हाँ, इंपोर्ट कर रही हूँ तो ये बोल रहा है यू स्क्रीन शेयर स्पेसिफाइड टू करो, क्रिएट अ न्यू टेबल। अच्छा स्क्रीन मैं शेयर करती करो। हूँ। हाँ वेट अ मिनट, ये ना वापस जाओ, बैक करो। ये वाला है ना माय फर्स्ट स्कीमा। ओके, राइट क्लिक यहाँ करो। पे मैं फिर से करूँ क्या? हाँ, राइट क्लिक करो। लोकेशन फिर से डालूँ क्या? नहीं, राइट क्लिक करो। नहीं, मुझे स्क्रीन दिख नहीं कहाँ रही है पर बेटा, ये? आपका सिर्फ वो टेबल दिखाई दे रही है मुझे, जहाँ पे टेबल पे क्लिक हुआ और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा मैं फिर से शेयर करती हूँ एक बार स्क्रीन, कुछ प्रॉब्लम है शायद। हाँ, फुल स्क्रीन करो शेयर बेटा। क्या हो रहा है? सर डन। ओके,
इनका तो देखते बेटा, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है मुझको अभी भी। सर वेट अ मिनट। सर हो गया मेरा भी। सर ये फुल स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, शेयर स्क्रीन। एक सेकंड में बताता इसके हूँ। बाद शेयर स्क्रीन के बाद स्क्रीन पे शेयर करो, देखो उसमें व्हाइट बोर्ड, आईपैड, माई सीक्वल ऐसे होगा ना। ये किया अभी, शो रहा है आपको? हाँ हाँ ठीक है, ये एसक्यूएल वाला जो है, ये वाली फाइल मेरे को सिलेक्ट करनी है, इसका पाथ। मैं फिर से डाल देती हूँ। ठीक, नेक्स्ट करो। अरे ये आपने स्क्रीन, हटा दिया, आपने स्क्रीन हटा दी। ये फिर से ऐसा क्यों हो रहा है? वो आपसे नाराज है और क्या। नेक्स्ट। अभी ठीक है? हाँ जी, ये यहीं पे है ना, हाँ जी, स्टॉप हाँ जी। शेयर है और यहीं पे नेक्स्ट है, तो वो उस पे क्लिक हो जाता है। ओके, माय फर्स्ट स्कीमा, एक सेकंड, ड्रॉप द हम्म, टेबल। इसको ऊपर क्रॉस टिक करो। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट, 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 फिनिश मतलब। अब टेबल को रिफ्रेश करो, अब टेबल को क्लिक करो, वो एरो बना हुआ ना उस पे क्लिक करो। अच्छा हाँ मिल गया, यही ना बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये मैंने बनवाया हाँ था। जी, हाँ पहले मैं ना रिफ्रेश करने के बाद टेबल पे क्लिक नहीं कर रही थी, मुझे लगा ऐसे ही शो हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, रिफ्रेश करने के बाद उसको मतलब। ओके सर, थैंक यू। नो अब ठीक है, अब कर ले। प्रॉब्लम। ओके कूल, तो सबका हो गया। चलिए अब हम चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखो ये सारी जो प्रॉब्लम है, सारा डेटा अपलोड करने के बाद अब एक एक प्रॉब्लम आपको समझनी है और उसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता क्या करना है, ज्वाइन वाला जहां कमांड आएगा वहां पे आई विल डिस्कस, बाकी सब लोग कर लेंगे। प्रिंट प्रोडक्ट प्राइस सम ऑफ क्वालिटी मोर देन 5 सोल्ड ड्यूरिंग ऑल 3 मंथ। देखो प्रोडक्ट प्राइस सम ऑफ क्वालिटी है ना, तो प्रोडक्ट कहां पे आएगा, देखो बेटा बैंक, ये तो बैंक अकाउंट डिटेल हो गई है ना। पहले देख लेते हैं एक एक करके डेटा सेट का नाम क्या है। ये क्या स्टोर कर रहा है बेटा, सबको समझ लेते हैं, आप अपनी लिस्ट में बना के रख लो। इसमें कस्टमर आईडी है, बंदे का अकाउंट नंबर है, अकाउंट सेविंग है, अकाउंट टाइप राइट, सेविंग प्रोडक्ट हो गया राइट, और बैंक अकाउंट हो गया, बैलेंस हो गया, एक्टिव स्टेटस हो गया और रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, पहले वाले में तो ये हो गया। दूसरे वाले में क्या है बेटा, अकाउंट रिलेशनशिप, मतलब कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ सेविंग और लिंक। अच्छा, लिंकिंग अकाउंट नंबर लिंक किया है या नहीं किया है। देखो यहाँ पे कहानी क्या है बेटा, ये कस्टमर, ये अकाउंट है इसका और ये रिकरिंग डिपॉजिट है ना। ये अकाउंट है और ये उसका आरडी है, ये अकाउंट नंबर है, ये उसका RD1 और RD2 है। ये फिर और इसके पास ये देखो इसकी कस्टमर आईडी नहीं है, बट इसका जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है, ठीक है ना। ये समरी है, तो अकाउंट टाइप यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, अकाउंट टाइप, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ATM विड्रॉल, पॉस, वॉलमार्ट, UPI ट्रांजैक्शन, बैंक चेक, है ना। प्रोमिनेंस कौन सी जगह पे किया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास सारे डेटा सेट्स है, बहुत सारे डेटा सेट्स राइट, एक एक करके सारे पढ़ लो। बैंक ब्रांच PL पर्सनल लोन है ना, कौन सी ब्रांच से लोन लिया हुआ है देखो। ओके
तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। Print product price and sum of quantity more than 5 sold during all 3 months. 3 months. ये देखो मंथ तो इसमें है नहीं, है ना? अच्छा, तीनों मंथ में कौन से मंथ में, हर 3 मंथ में डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके, I'll mute to all. ठीक है। प्रिंट प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स हैं? देखो ये प्रोडक्ट्स हैं, राइट? सुपर स्टोर, सुपर सेवर, स्मार्ट इजी, कैश इजी वगैरह, है ना? और फिर क्या है? प्राइस, प्राइस मतलब कॉस्ट ही प्राइस होता है, राइट? ये प्राइस हो गया। और सम ऑफ क्वांटिटी मोर देन 5, क्वांटिटी, ओके। हाँ जी, ऑल 3 months। ओके, ये तो ट्रांजैक्शन चैनल्स हैं। और देखते हैं नीचे, बैंक कस्टमर, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला। बैंक कस्टमर एक्सपोर्ट, बैंक कस्टमर मैसेज, बैंक इंटरफेस। सर आई थिंक डिपार्टमेंट डिटेल्स के अंदर मिल सकता है। बेटा मुझे नहीं पता, मैं तो आपके सामने ही साथ में काम कर रहा हूँ आज, ठीक है? मैं तो पहली बार ही डेटा देख रहा हूँ ये, ठीक है? ओके, इसमें भी नहीं है, वही वाला है बेटा फिर, ठीक है? कौन सा? ये तो आपके हुए ट्रांजैक्शन चैनल, यही वाला पीएल वाला, ठीक है ना? इसी में प्रोडक्ट के बारे में दे रखा है, कॉस्ट के बारे में दे रखा है, एस्टिमेटेड प्राइस के बारे में दे रखा है। अप्लाई डिटेल देखते हैं। हाँ, इसमें मिलेगा ना, इसमें भी तो होना चाहिए कुछ। लास्ट टाइम ईमेल, फोन नंबर, प्राइस, जॉब आईडी, सैलरी, मैनेजर आईडीएन। नहीं बेटा, वही है, वही वाला है आपका प्राइस वाला, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को समझते हैं अब। प्रिंट प्रोडक्ट प्राइस सम ऑफ क्वांटिटी मोर देन 5 सोल्ड ड्यूरिंग ऑल 3 months। तो अब क्वेश्चन को समझो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। डेटा सेट आपके सामने है, कौन सा है? ये वाला। इधर क्वेश्चन रखता हूं मैं और इधर सॉल्यूशन रखता हूं, मतलब डेटा सेट रखता हूं। हाँ जी, अब बताओ क्या सॉल्यूशन निकलना है, कैसे करना है जी? बताओ 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 बताओ। सर अभी जूम पे ऐसे बताना है क्या आपको? अभी तो रफली ऐसे ही बताना मुझे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। सर इसमें है ना, जैसे पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे अपन ओके, प्रोडक्ट को, प्राइस अपन को। अपन ये देखो राजस्थानी भाषा आई भाई। ठीक है, गो अहेड। सेलेक्ट कर लेंगे सर प्रोडक्ट प्राइस हाँ फ्रॉम टेबल का नेम। हाँ, इसके का नेम है बैंक, क्या नाम था सर? बैंक ब्रांच। ओके। फिर उसके बाद अपन नहीं, क्वांटिटी को भी सेलेक्ट करेंगे ऊपर। जब सेलेक्ट में लिखेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट प्राइस और क्वांटिटी, और क्वांटिटी को सम के अंदर लिख क्वांटिटी देंगे। है ही कहाँ? क्वांटिटी है ही कहाँ? अरे हाँ, क्वांटिटी सर, क्वांटिटी नहीं है, बट जैसे ये सुपर सेव 2 बार आ गया। हाँ, तो ये क्वांटिटी हो गई, यस। ऐसे अपन फिर इसमें सर वेयर में कंडीशन में लगा देंगे कि जो काउंट होगा। वेयर लगेगा, हैविंग लगेगा? हैविंग लगेगा क्योंकि आप उसी में काउंट करोगे, राइट? उसी में क्रिएट करोगे नया फीचर, तो हैविंग लगेगा।
ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट सब लोग, पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। डेटा सेट आपके पास है, आप डिस्कस करो और बताओ मुझे कैसे करना है। यार सीक्वल में ना ज्यादातर ऐसे, अगर ऐसे करोगे कॉन्सेप्ट सीखते रहोगे ना बहुत टाइम लगता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जैसे जितना मैंने देखा लोग सीक्वल में ऐसे ही करते हैं, ऐसे एक्सपर्ट बन पाता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको चिपका देता हूं, आप इनको सॉल्यूशन ढूंढो फटाफट। तब तक मैं कुछ आपके लिए ईमेल भेज दूं, जो भी हम लोगों ने अभी आप लोगों के लिए किए हैं वो ईमेल भेज देता हूं, तब तक मैं सबको। करो फटाफट। या आपको बेटा बैंक इन्वेंटरी प्राइसिंग यूज करना चाहिए, क्या कहते हो? एक और भी तो टेबल है जिसमें लिखा बैंक इन्वेंटरी प्राइस। मैं तो अभी टेबल पे कुछ डिलीट कर रहा था तो मैंने देखा, ये देखो इसमें प्रोडक्ट है, इसमें क्वांटिटी है, इसमें प्राइस है, इसमें परचेज कॉस्ट है, इसमें एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस है और क्वांटिटी मंथ है। ये नहीं लग रहा आपको इस पे काम करना चाहिए? सर मैं उसी में ही कर रही थी। हाँ तो उसी में करो। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी डेटा देख रहा हूँ, आपके सामने ही देखा है, पहली बार देखा है मैंने डेटा। करो इस पे सॉल्व करो फटाफट। कौन सा है? बैंक इन्वेंटरी प्राइसिंग। मैं तब तक मेल लिखता हूँ आप लोगों को सबको, ठीक है? दाम उसको सीसी करके पहला किसको भेजूं? पहले ग्रुप को। सेल्स स्पेंड एनालिटिक्स, राइट?
डन। सर मेरा तो एरर आ रहा है इसमें, क्लास में एंड मंथ इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते क्या? एंड को कैसे लिखना पड़ेगा? क्या नहीं लिख सकते? मंथ इक्वल टू 3 क्यों नहीं लिख सकते? नहीं, इसमें एरर दिखा रहा है तो अभी वो इंटीजर है या कंटिन्यूअस, कैसा वेरिएबल है? सेकंड है HR एनालिटिक्स। हाँ जी, सर मंथ तो इंटीजर है, पर इसमें एंड लिखने में कुछ गलत है क्या? एंड को कैसे मतलब एंड एंड लिखना है या डबल एंड परसेंट लगाना है? क्या बेटा? DSP 74। एक सेकंड। हाँ, आप पूछो क्या क्वेश्चन है? सर मैं कह रही हूँ मंथ इज इक्वल टू 3 लिखेंगे ना? डबल इक्वल टू के लिए कोई पाइथन थोड़ी ना है, ये तो सीक्वल है। अच्छा, तो इसमें एंड लिखा है मैंने। हाँ, मैं एक सेकंड चार्ट में एंड क्यों लिखना है बेटा? 1 2 3 तो है ही, तो सब में एंड लिखने की जरूरत ही क्या है? मंथ इक्वल टू 3 लिखना है ना, क्यों तो लिखना है बेटा, क्यों लिखना है? ड्यूरिंग ऑल 3 मंथ्स का क्या मतलब है? हाँ तो 3 क्यों लिखोगे? 3 ही तो मंथ है, उसमें 1 2 3। 3 ही मंथ है, 1 2 3 नहीं, ये जो मंथ कॉलम दिया है इसमें जो 1 2 3 लिखा है इसका क्या मतलब है? 2 मंथ का इतना 2 मंथ में ये हुआ है, यही मतलब है ना? तो जहां पर मंथ 3 है वही तो बेटा दूसरे 2 मंथ नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि मंथ 1 मंथ 2 मंथ 3। तो जनवरी का मंथ 1 लिखा हुआ है, फरवरी का मंथ 2 लिखा हुआ है, मार्च का मंथ 3 लिखा हुआ है। अच्छा। हेलो सर, यस गार्गी। ये एरर दे रहा है कि टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। ओ भाई साहब, तो आपने कुछ कांड किए हो? कीर्ति सेलेक्ट प्रोडक्ट फाइंड क्वांटिटी फ्रॉम थिंक। सर ये सेलेक्ट वाली क्वेरी लिखने से पहले यूज। कीर्ति आपका क्वेश्चन गलत है, आप फिर से देखो। एक सेकंड। हाँ, प्रोडक्ट यस। अर्पिता आप देखो क्या क्वेश्चन क्या हो रहा है। सर फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने सेंड किया अच्छा है ना आपको। कीर्ति आपका ठीक है, कीर्ति ठीक है आपका। सर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रिंट प्रोडक्ट प्राइस सम ऑफ क्वांटिटी मोर देन 5 सोल्ड ड्यूरिंग ऑल, अच्छा ऑल 3 मंथ्स, हाँ वो मैंने नहीं देखा। ओके अर्पिता आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। यस सर, वो अनुपम 3 मंथ्स मैंने नहीं देखा था। सेलेक्ट प्रोडक्ट प्राइस सम ऑफ क्वांटिटी। ओके अनुपम, और आप भी फिर से क्वेश्चन को रीड करो दोबारा। कुछ हद तक ठीक है आपका, थोड़ा सा। ओके सो दूसरा प्रोजेक्ट मैंने भेज दिया, अब आता है तीसरा ग्रुप। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसमें ना ये बस कॉलम के नाम लिखे हुए आ रहे हैं, नीचे का तो कंटेंट आ ही नहीं रहा। आई क्या बात कर रहे हो? दोबारा रीड करो, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, आपने रीड करते हुए कुछ सर जैसे गड़बड़। मैंने बैंक नाम से दूसरा वो बनाया था स्कीमा, हाँ तब दिक्कत तो करेगा बेटा। यूज बैंक लिख दिया मैंने ऊपर। नहीं, फिर थोड़ा गड़बड़ है। ग्रुप 3 यूज, नीचे वाला था ना जो यूज क्रिएट वाला, वो करना था, और नीचे लिखा था ड्रॉप, उस पे क्लिक कर देते।
बिन प्रिडिक्शन। सर सेकंड में ये एस्टिमेटेड सेल ही बताना है ना, जहाँ पे लेस देन है। हाँ जी मेरा बच्चा, एक बार सर चेक कर लीजिए सही है क्या। एक सेकंड बस, आपका मेल ड्राफ्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, हाँ एक सेकंड, आपने कुछ भेजा है मुझे? Select quantity, month, estimated sale required from bank. Okay. काउंट ऑफ रिकॉर्ड भी तो लिखने हैं बेटा, वो आपने कहाँ लिखा है? सर काउंट ऑफ रिकॉर्ड कौन से सर? मैंने एक बताया था स्टार करके निकालना, काउंट ऑफ स्टार एज ए काउंट ऑफ रो, काउंट ऑफ कॉलम, ऐसे करके कुछ याद है? सर लेकिन रिकॉर्ड मतलब जैसे यहाँ तो क्वांटिटी। रिकॉर्ड का मतलब कितने रोज हैं। ओके, तो अभी तो जैसे सिंपली दिख रहा है 3 रोज, बट आप यूँ बोल रहे हो कि उसे काउंट करके निकालना है मुझे। हाँ कुछ। ठीक ठीक सर, ओके फाइन। सर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? जी बिल्कुल दिख रही है। सर अब देखो ये। ओ मेरा बच्चा, क्या कर रहे हो? ये तो गलत कर रहे हो आप। सम यहाँ पे लगा ही नहीं सकते, सम तो सबसे टॉप पे लगता है, सेलेक्ट वाले पे लगता है। ओके 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 सर, वो तो ठीक है, बट यहाँ बाकी पे सब ठीक लिखो, है। यहाँ पे लिखो सम ऑफ क्वांटिटी लिखो यहाँ पे। ये आप कौन सी टेबल यूज कर रहे हो बेटा? एक टेबल है प्राइस वाली, प्राइस इन्वेंट्री करके। हाँ जी, इसी में देखो। ओके सर। पंकज जी आज बड़े शांत, क्या हुआ पंकज जी? सर ये मंथ वाली कंडीशन कहाँ लगानी है? स्टार्टिंग में, जहाँ जैसे हाँ पंकज जी बिल्कुल सही आ रही है। मेरे फोन का माइक में लगा कुछ प्रॉब्लम है, मैं कुछ बोल रहा हूँ सुना, स्पीकर काम कर रहा है, माइक नहीं काम कर रहा। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, चलिए। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे आप? सर ये मंथ वाली कंडीशन कहाँ लगेगी? कौन से वाले मंथ की? ये 3 मंथ्स का ना, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है। वो ये कह रहा है कि हर मंथ में जहाँ पे क्वांटिटी 3 से ज्यादा सेल हुई हो वो बताओ। अच्छा, हर मंथ में। राइट, मंथ 1 में जहाँ पे 5 से ज्यादा हुई हो, मंथ 2 में जहाँ पे 5 से ज्यादा हुई है, मंथ 3 में जहाँ से 5 से ज्यादा हुई है। तो ग्रुप बाई आपको क्या करना है? मंथ करना है। राइट, अच्छा अच्छा, हाँ और ठीक था मतलब, और सब कुछ सिर्फ यहाँ पे मंथ करना है। राइट राइट। ठीक है, मैं करती हूँ। कुछ बच्चों के पास मैंने अभी मेल भेज दी है, बाकी के लोगों को लिख रहा हूँ मैं। चार ही तो ग्रुप है, 3 को तो भेज ही दी मैंने। देख लो बेटा, अभी भी कुछ चेंज करवाना हो तो करवा लेना। वैसे साक्षी को मैंने मेल कर दिया, तो वो भी गुस्सा करेगी। सर एक बार चेक कर लीजिए, यही करना था ना इसमें। एक सेकंड बेटा बस, हाँ। लास्ट मेल भेज दूं आप लोगों को। ग्रुप 4 हाँ जी, अब बताओ, आई एम फ्री नाउ। दिखाइए क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? अर्पिता ने भेजा है, सेलेक्ट प्रोडक्ट प्राइस मंथ सम क्वांटिटी एज।
हम्म सर हम्म सर आप बोल रहे हैं काउंट हम यूज करेंगे, बट सर काउंट यूज करते से ही तो एक ही रो आ जाएगी, क्योंकि वो टोटल काउंट बता देगी एस्टिमेटेड वैल्यू की। हम्म तो सर लेकिन हमें तो तीनों अलग अलग बताना है ना, जो भी जहां पर भी आपका जो प्राइस है वो इस कॉस्ट से कम है। एक सेकंड। प्रिंट प्रोडक्ट, ओके, क्वांटिटी, मंथ एंड काउंट ऑफ रिकॉर्ड तो फॉर सर इसमें काउंट होना नहीं चाहिए, अदरवाइज विच। क्वांटिटीज की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी प्रिंट कराने का। यार ये क्वेश्चन ना ऊट पटांग है, मुझे तो क्वेश्चन अजीब से लग रहा है। बिकॉज सर विदाउट काउंट करते तब तो एक्यूरेट तीनों वैल्यू आती है, बट विद काउंट करेंगे तो वो फिर अपनी मर्जी से हाईएस्ट जो रहेगा उसी को ही दे देता है जो फर्स्ट आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये पहले और दूसरे क्वेश्चन दोनों कंफ्यूजन है, ये ठीक नहीं लिखे हुए हैं। ओके, यहाँ पे होना चाहिए फाइंड सम काउंट ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्राइस एंड सम ऑफ क्वांटिटी मोर देन 5 सोल्ड। क्योंकि अगर आप ग्रुप बाई करोगे और आपने प्राइस में समरी नहीं मारी, कोई समरी स्टैटिस्टिक्स, तो रैंडम ज्ञान दे देगा। मैंने आपको भेजा है, देखिए वो सही है क्या? एक सेकंड। ओके, दैट्स करेक्ट। ठीक है पंकज जी, बिल्कुल सही है। नहीं, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ये शायद सही नहीं है। मैंने अभी नोटिस किया, मेरा वहाँ पे लिखा है मेरा 5 में क्वेश्चन 5। मैं क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हूँ। ठीक है, मुझे सोचने दो एक मिनट। इसका आंसर शायद मैं पिवट टेबल से देख रहा हूँ, इसका आंसर शायद आना सर चाहिए। सेम वे क्वेश्चन थोड़ा इसका अजीब आंसर लग रहा है सुपर सर। सेव आना चाहिए, इसका आंसर शायद। नहीं सर, देखो इस क्वेश्चन में गड़बड़ी पता क्या है। अगर हम दिखा है ड्यूरिंग ऑल प्रिंट प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑल 3 मंथ्स बोल रखा है सर। प्राइस एंड सम ऑफ क्वांटिटी, यहां तक ले लेते हैं पहले, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस सम ऑफ क्वांटिटी मोर देन 5 छोड़ दो, ड्यूरिंग ऑल 3 मंथ्स, इसका मतलब करे हर 3 मंथ में 5 से जहां पे क्वांटिटी ज्यादा हो वो प्रिंट करो। तो इसका मतलब हमें ग्रुप करना होगा तीनों मंथ के बेस पे, ठीक है। बट इशू ये है यहाँ पे कि अगर आपने, इन्होंने प्राइस को सम करने को नहीं बोला ना, इन्होंने प्रोडक्ट को सम करने को बोला। नहीं सर, हो इन्होंने क्वांटिटी का सम बोला है ना। ओ मेरा बच्चा, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने प्राइस को सम नहीं किया, क्वांटिटी को सम किया और आपने ग्रुप बाय मार दिया किसी बेस पे, ठीक है ना, तो प्राइस का अगर आप समरी नहीं लिखोगे तो क्या नंबर आएगा? नहीं सर, ग्रुप बाई तो हम मंथ के बेसिस पर करेंगे ना। वही मैं समझा रहा मंथ हूँ, के देखो। बेसिस पे हम ग्रुप बाई करेंगे और क्वांटिटी का टोटल जो 5 से ऊपर आएगा वो वाला आंसर आएगा। तो आई थिंक अभी जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 5 वाला निकाला है, तो वो नहीं नहीं रे बच्चा, आंसर नहीं 1 या 2 ही नहीं आंसर आने चाहिए। नहीं बच्चा, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत कर रहे हो, क्वेश्चन गलत है। देखो
देखो मैं समझाता हूँ क्या कहने का पॉइंट कोशिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। ये कौन सा गया डेटा सेट, ये है ना। जैसे मान लो आप प्राइस के बेस पे समरी कर रहे हो, ठीक है ना, ग्रुप कर रहे हो। तो अगर हम पिवट मारें, ठीक है, और इस तरह से ले जाएं, सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके माय बैड। देखो अगर आप मंथ के बेस पे कह रहे हो ग्रुप बाई करना है, ठीक है, आपने बोला कि सर क्वांटिटी का सम कर लो, यही तो कह रहे हो। ये तो Yes, काउंट sir. हो गया ना, ये तो काउंट हो गया ना। देखो अब आपको चाहिए प्रोडक्ट भी। नहीं सर, सर सम नहीं करना है, सम ऑफ क्वांटिटी नहीं करना, ओनली क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 5। ओके बिकॉज क्वांटिटी क्वांटिटी सम लिखा करेंगे हुआ है ना, तभी तो क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 5 सर उसको सेलेक्ट करेंगे हम। अच्छा क्वांटिटी का सम करेंगे तभी तो 5 नहीं नहीं नहीं, आएगा। सम तो ऑलरेडी क्वांटिटी 1 2 3 बट लिखा हुआ सर है ना, तो विच इज क्वेश्चन में ग्रेटर तो देन यही लिखा 5। हुआ है ओके ना, सम ऑफ ओके क्वांटिटी वो ओके 6 7 है, ओके। उसको चूज अरे करेंगे। बस 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 लड़ो मत भाई। ठीक है सर। लड़ो मत, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब आप ये कह रहे हो कि क्वांटिटी जो होनी चाहिए 5 से ज्यादा होनी चाहिए, यस, फिल्टर लगाएंगे सर। ठीक है। नंबर ग्रेटर देन 4, 5 अरे ग्रेटर देन बोला है मैंने तो 5 ही होगा सर, ना। ग्रेटर देन 5। अच्छा ग्रेटर देन 5 बोला है, यस सर। अच्छा ठीक है। तो ग्रेटर देन 5, ठीक है, तब तो मतलब ये आना चाहिए। ये आना चाहिए। और सर इधर भी 3 में से तो ये आंसर सिर्फ एक ही लाइन आएगी, 9 वाला, प्रोडक्ट इज दिस सुपर सेव। पहले पहले वाली बात कर लेते हैं। ये सही है क्या सबको? आप सही लग रहा है क्वेश्चन आंसर? हाँ सर, फर्स्ट में ये आंसर नहीं आएगा सर, अभी इसके बाद हमें ये अगेन फिल्टर लगेगा जहां पे मंथ इक्वल्स टू 3 आएगा। ऑल 3 मंथ, ऑल 3 का मंथ का मतलब क्या होता है बेटा? तीनों मंथ में। हाँ सर, तो यहाँ पे देखे ना सर, मंथ में लिखा है 1, मतलब कि जिसके 1 मंथ में 7 क्वांटिटी सोल्ड हुई है, जिसके 2 मंथ्स में 6 क्वांटिटी सेव हुई है। ऐसा नहीं लिखा हुआ बेटा। 1 मंथ का मतलब मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, इसका मतलब 2 मंथ सम नहीं लिखा है। 2 मंथ का सम थोड़ी दे रखा है ये। सर सबसे पहले प्रोडक्ट सर को एक ही प्रोडक्ट हर दो एक अलग जनवरी में सर अलग अलग क्वांटिटी कैसे सेल हो सकती है? अच्छा जैसे यहाँ पे पे कार्ड को देखा तो पे कार्ड जो है 2 बिके हैं और सारे के सारे मंथ 1 में हैं, तो इसका मतलब मंथ 1 में इसकी टोटल क्वांटिटी जो है वो 6 है। देखो ये ऐसा समझ लो, ठीक है, ऐसा नहीं कर ले, ठीक है। आप समझते हैं। ये कह रहा है कि आपके फर्स्ट मंथ में इतने पे कार्ड बिके हैं, ठीक है। इसकी 2 क्वांटिटी बिकी है, इसकी 2 क्वांटिटी इतने प्राइस पे बिकी है, ठीक है ना। ओके, और 2 क्वांटिटी डिफरेंट प्राइस पे हाँ जी, हो सकता है ना। यस सर। ठीक है, तो ये सम करने की जरूरत नहीं है, आप 2 तरह से कर लो, ठीक है। सॉर्ट, ओके माय बैड, सॉर्ट एक तो कर लिया आपने, फिर कर दिया यहाँ पे आपने प्रोडक्ट के बेस पे। ओके, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है सर, आप देखो इजी तो एक ही 3 क्वांटिटी बिकी इतने रुपए पे, ठीक है। परचेज कॉस्ट इनकी पता नहीं है और एस्टिमेटेड सेल प्राइस इतना हुआ है। मैक्स गेन एक ही प्रोडक्ट है, राइट। और पे कार्ड कितने बिके हैं इनके? देखो 3, ठीक है ना, मंथ में, और डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट पे। और स्मार्ट जो पे है 7 है, वो आपके कुछ इस तरह बिके हुए हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये नहीं है कि 3 महीने में इतने बिके, 2 महीने में इतने बिके, 1 महीने में इतने बिका। मतलब ये है कि फर्स्ट मंथ में इतने बिके, सेकंड मंथ में इतने बिके, थर्ड मंथ में इतने बिके, ठीक है। और इस क्वांटिटी बिके, इतना इतना प्राइस लगा है, ठीक है ना। ओके यस सर। हाँ जी, तो अब हमें सम ऑफ क्वांटिटी करना पड़ेगा। हाँ जी। अब आपको क्वेश्चन, अभी डेटा समझ में आ गया आपको? 3,
सर ऐसा पॉसिबल है कि हम 2 बार ग्रुप बाय कर सकते हैं? 4 बार करो। सर कैसे करेंगे? मतलब इसमें तो कर सकते हैं हम एक्सेल में, बट यहाँ पे कैसे कर देंगे कोड में? बिकॉज पहले हम मंथ का करेंगे ग्रुप बाय, फिर वहां से हम कॉमा लगा के ग्रुप बाय कॉमा 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 लगा के। सर मैं कह रही हूँ ग्रुप बाय करने की क्या जरूरत है? हाबिंग में 2 क्लॉज लगेगा, जैसे हाबिंग में मतलब क्वांटिटी। मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता, मैं तो आप लोगों से इनपुट ले रहा हूँ बस। नहीं आप लोग उस टाइम से बोल रहे हो ग्रुप बाय ग्रुप बाय ग्रुप बाय, इसमें क्या है ग्रुप बाय? मैं एक एक करके बोलो, लड़ो मत पहले बात, ठीक? सर एक बार देख लो, मैंने जो दोनों भेजे हो दोनों गलत हैं या सही है? ओके गार्गी ने भेजे हैं। ओके, सेलेक्ट प्राइस क्वांटिटी सम ऑफ। ओके गार्गी, देखो पहले मैं क्वेश्चन का आपको पहले आंसर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? पहले समझ लो जो आपने लिखा है, मैं सबको एक बात बता देता हूँ, ठीक है? जो मोस्टली लोग गलती कर रहे हैं, बार बार वही चीज उठा के ला रहे हैं, सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू मतलब एक्सप्लेन थिंग्स, ओके? डोंट कि क्या एक बेसिक गलती है जो सब कर रहे हो, और बार बार वो वही मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे नहीं होता, ठीक है? ओके, ठीक है ना? जैसे सेलेक्ट, आपने लिखा प्रोडक्ट, ठीक, कॉमा आपने लिखा प्राइस, कॉमा आपने लिखा सम ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी मान लो, ठीक है? फ्रॉम कौन सी टेबल है भाई? बैंक इन्वेंट्री प्राइस, ठीक है? अब देखो इसमें मूलभूत आधारभूत जो गलतियां कर रहे हैं आप, वो ये कि ये समरी फंक्शन तभी लगा सकते हो, तभी लगा सकते हो, तभी लगा सकते हो जब आप ग्रुप बाई करोगे, ओके? अगर आपने ग्रुप बाई नहीं लगाया है तो आप ये समरी फंक्शन नहीं लगा सकते। फर्स्ट गलती जो सब कर रहे हैं, ओके? अब मान लो आप ग्रुप बाई कर रहे हो, जैसे मंथ लिख दिया, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है? ये मत कहना कि सर ये आपका आंसर गलत कैसे आ रहा, सही कैसे आ रहा। गलत सही नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको एक समरी बता रहा, एक इशू बता रहा हूं, ठीक है ना? अगर ग्रुप बाई आपने मंथ कर दिया, ठीक है ना? अब दिक्कत क्या है, अगर जब हम किसी चीज को मंथ बाई ग्रुप बाई करते हैं, ग्रुप बाई करते हैं, तो ये 100% श्योर होता है कि जो भी आप सेलेक्ट में कर रहे हो उनमें हमेशा और हमेशा समरी फंक्शन होने चाहिए। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ये कि अगर आप सेलेक्ट में समरी फंक्शन मार रहे हो तो आपको ग्रुप बाई लिखना पड़ेगा, और ग्रुप बाई कर रहे हो तो आपको यहां पे करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वियर्ड से आंसर आएंगे। देखो अभी मैं आंसर देता हूं, राइट? सेलेक्ट किया और मैंने इसको कर दिया रन। देखो क्या आ रहा है सर, प्रोडक्ट आ रहा है, ये आ रहा है, और ये 25 क्यों आया, ये 36 क्यों आया, ये 14 क्यों आया, राइट? ये बिजी कार्ड क्यों आया, पे कार्ड क्यों आया, सुपर कार्ड, क्योंकि प्रोडक्ट तो और भी सारे थे ना, बस यही क्यों आए? अंडरस्टैंडिंग? ये मिसमैच कर देता है, ये गड़बड़ कर देता है। तो इसलिए जब भी आप ग्रुप बाय लगाओ, ओके, तो आपको कम से कम प्राइस करना पड़ेगा, ये सब जो भी है वो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। या आप ऐसे कह सकते हो, अगर आप नहीं चलाना चाहते ग्रुप बाय, तो आप क्या करो, तीनों चीजें आप यहां लिखो, ठीक है ना? ऐसे आप कर सकते हो। जो चीजें यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखी हुई वही चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, तब आप बिना ग्रुप के लगा सकते हो, ठीक? अब क्या कहोगे आप कि जहां पर हैविंग टोटल सेल, टोटल क्वांटिटी ग्रेटर देन 5, भाई मैं समझा रहा हूं, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं,
तो ये चीजें होगी। देखो रिजल्ट कितना डिफरेंट है पहले से और अब में। तो पॉइंट ये है कि जब भी आप ग्रुप बाय लगाओगे, ठीक है ना, तो जितने भी यहां पे कॉलम है उन सब पे क्या लगेगा, समरी फंक्शन लगेगा। अगर समरी फंक्शन लगेगा, बट जो कॉलम आपने ग्रुप बाय में लिखे हुए हैं उन पे समरी फंक्शन नहीं, बाकी जितने भी कॉलम आप सेलेक्ट करोगे उन सब में समरी फंक्शन लगेगा। ठीक है ना, तो जैसे मंथ आपने छोड़ दिया, मंथ भी आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये हो गया। ये एक्चुअल आंसर है अब आपका। हमने तो समरी फंक्शन एक ही कलम में लगाया, क्वांटिटी में ना, सारा कलम में नहीं लगाया समरी फंक्शन। बट आपने ग्रुप बाय भी तो नहीं किया ना सारे कॉलम के साथ। सारे कलम को क्यों ग्रुप बाय करना है? कोई एक ग्रुप बाय का मतलब क्या है? एक ही टाइप का चीज को ग्रुप करके उसके हिसाब से बाकी कलम को मैच करेगा। नहीं कर सकते आप बेटा, नहीं कर सकते। यही तो मैं समझा रहा हूं उतनी देर से। अगर आप यहां पे 3 कॉलम लिख रहे हो और यहां पे सिर्फ ये कॉलम लिख रहे हो, तो आप मूलभूत गलती कर रहे हो ग्रुप बाय की। ये कभी नहीं चलेगा, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ग्रुप बाय मंथ की तो कर देगा, सब निकाल लेगा, इनका क्या करेगा, प्राइस का क्या करेगा वो, या प्रोडक्ट का क्या करेगा? क्वांटिटी का तो सम कर देगा मंथ ऑन, ठीक है, बात सही है। प्राइस का क्या करेगा वो, कौन सा वाला प्राइस उठाएगा बताओ? मैं ये रन कर दे रहा हूं, ठीक है, समझो चीजों को। आप ये कह रहे हो ना ये करने को, अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा। ये अभी प्राइस कौन सा वाला, किसका है प्राइस है, कैसे बताओगे आप? ये बिजनेस कार्ड, पे कार्ड, सुपर कार्ड इसने अपने आप उठा लिया। किस क्या क्या अप्रोच है इसकी, आपको लॉजिक बता पाओगे कैसे आया है? बताइए। सर यहाँ यहाँ पे एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है। अगर हमें एक ऐसा आइटम निकालना है जो कि हर मतलब 3 महीनों में 5 से ज्यादा सेल हुआ है, जैसे मैं पिवट से देख रहा हूँ तो सुपर सेव जो है वो प्रोडक्ट पहले महीने में 13 आइटम सेल हुए हैं, दूसरे महीने में 6 एंड तीसरे महीने में 9। ये तीनों कंडीशन मैच कर रही है तीनों मंथ के लिए। तो इसमें ये आंसर कैसे लाएंगे हम? आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? एसक्यूएल मुझे वो चाहिए, वो प्रोडक्ट चाहिए जिसका तीनों मंथ में, इंडिविजुअल मंथ में 5 मोर देन 5 की सेल हुई है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी हर पहले मंथ में भी 5 से ज्यादा सेल हुई है, दूसरे में भी 5 से ज्यादा, तीसरे में भी 5 से ज्यादा। पिवट के हिसाब से वो आइटम आ रहा है सुपर सेल। सुपर सेव वो तीनों फर्स्ट मंथ में 13, फिर सेकंड में 6 एंड थर्ड मंथ में 9 आइटम सेल हुए हैं उसके। वो आंसर नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। सुपर से बात हो रहा है? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं, आप मुझे आंसर वो दिखाओ, टेबल दिखाओ। अच्छा पिवट में मैं चाहता हूँ सिर्फ ये रिजल्ट आए मेरा, सुपर सेव। तो सुपर सेव इज द ओनली आइटम which is sold more than 5 items every month. No other item is there like that. अच्छा, वो निकल जाएगा। गिव मी 2 मिनट, पहले पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है? Sure.
आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया संमित्र और बाकी लोगों को? सर आ गया। जब भी आप समरी मारोगे, ठीक है, किसी भी एवरेज करोगे, तो कभी अगर ग्रुप में एक वेरिएबल है तो यहां पर भी वही वेरिएबल लिख सकते हो जो बिना समरी के लगेगा। बाकी कोई भी वेरिएबल उठाओगे उसकी समरी लगेगी, नहीं तो आप रैंडम ज्ञान आ जाएगा और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे क्यों आया। ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको सम क्वांटिटी करने की क्या जरूरत है? वो जो सम क्वांटिटी है जहां पर हर महीने क्वांटिटी 5 से मोर है, मतलब 5 से ज्यादा बिका है, तो वही हमको दिखाना है कौन सा प्रोडक्ट बिकी है, उसका प्राइस कितना था। तो इसमें सम क्वांटिटी का क्या मतलब हो रहा है, वही कंफ्यूजिंग है। बेटा इन्होंने क्या पूछा है, क्या इन्होंने पूछा है बताओ? कि हर महीना कौन सा ऐसे प्रोडक्ट है जिसका 5 से ज्यादा मतलब सेलिंग हो रहा है। फिर से पढ़ो बेटा, सम ऑफ क्वांटिटी नहीं लिखा है। हाँ, तो टोटल 3 महीने में कितना बिक गया? हर महीने में हाँ। क्वांटिटी का सम करो और बताओ कि ऐसे कौन 5 से ज्यादा कहां कहां हुआ है। हर महीने पे सम करो क्वांटिटी का, यही लिखा है ना, सम ऑफ क्वांटिटी, राइट, मोर देन 5। क्वांटिटी मोर देन 5 लिखा होता तो हम सम नहीं करते, लिखा है सम ऑफ क्वांटिटी मोर देन 5 सोल्ड ड्यूरिंग ऑल 3 मंथ्स। तीनों मंथ में जहां पे क्वांटिटी से 5 से ज्यादा बिकी हो, राइट, सम ऑफ क्वांटिटी जहां पे 5 से ज्यादा हो वो निकालो। ठीक है, क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ा करो तभी सोल्यूशन हो पाएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, समरी चाहिए थी, राइट? यार वो केस व्यन से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा डायरेक्ट। जहां पे अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं, फिर हम मैं आपको आंसर देता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है आप फिर से देख लो। अभी तो किया नहीं, इसे दिक्कत ही नहीं है, तो करूंगा इसको। करो पहले, मैं देखता हूँ आपका क्वेश्चन सोल्यूशन। ठीक है, आप कह रहे हो कि हर मंथ, तीनों मंथ में जहां पे 5 से ज्यादा हो, यही कह रहे हो ना? यस। हाँ हाँ, एक मिनट तो मैं करता हूँ। पिवट टेबल तो सीक्वल में नहीं बनती इतनी आसानी से। केस में लगता है तभी होता है।
हुआ कुछ? सर सर ये काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स मीन्स क्या? कितने रिकॉर्ड्स हैं? मीन्स जहाँ जहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस कम होगा उससे परचेज कॉस्ट से। हाँ जी। ओके सर हाँ जी। सर आपने मेरे सेकंड वाले का आंसर देखा था क्या? एक सेकंड बेटा, मैं इनका भाई साहब का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। लीजिए पंकज जी, यही चाह रहे हो आप? यस ये लो, इसको केस वेन बोलते हैं कमांड को। वही मैंने बोला था ना, इसको केस वेन बोलते हैं। ये मैं चिपका देता हूँ, आपको देख लो। इसमें इफ कंडीशन लगेगी, हैं? इसमें इफ कंडीशन लगने के बाद तब होगा ये। हाँ जी, हाँ जी। पिवट बन रही है ना एक तरफ की, हाँ तो एक्सेल में तो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, इसमें तो कोड लिखना पड़ेगा ना आपको। हाँ अगर आप ये नहीं चलाओगे तो क्या होगा कि सबका सम आ जाएगा। देखो, बिजनेस कार्ड का मंथ 0 में 0, मंथ 1 में 0 हुआ, मंथ 2 में 3 बिके, मंथ 3 में 2 बिके, ओवरऑल कितने बिके? 5 बिके। इस तरह से ये कोड एक बार भेज दीजिएगा प्लीज। भेज चैट दिया, में भेज दिया। भेज दिया। देर है, अंधेर नहीं है। अच्छा अभी दूसरा वाला मैं करने की कोशिश कर रहा था, हाँ, अभी तक सही काम हुआ नहीं है, लेकिन इसमें जो बीच में नल लिखा हुआ हमें उसको सबसे पहले नल को रिप्लेस करना पड़ेगा 0 से, क्योंकि उसके बिना सम नहीं हो पाएगा। ओके। तो पहला काम वही मैं अभी गूगल पे देख रहा था, रिप्लेस कैसे करते हैं, अभी समझ नहीं आ पाए मेरे। तो पहले हम नल को रिप्लेस करेंगे 0 से, उसके बाद 30 तब क्वेश्चन, जाकर 30 क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन हुए हैं हमारे।
हाँ, स्पीड ज्यादा अच्छी है हम लोगों की। ये कोड अभी मैं आपको चैट पे भेज रहा हूँ, डायरेक्ट चैट में। वो हालांकि अभी सही नहीं है पूरा, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ इसी तरह से कोड होगा ये। कोई नहीं, ट्राई करो, मैं हूं तो मैं आंसर दे दूंगा सबके, बट पहले आप तो कर लो जितना मगज मारना हो। वो तो कर ही रहे हैं, हाँ, जब तक मगज नहीं मारोगे ना तब तक आप सीखोगे नहीं। ये तो फैक्ट है। तो आपने ये जो दिया है मंथ इक्वल टू 1 क्वांटिटी कमा 0, 0 क्यों लिखा है? क्वांटिटी कमा 0 का क्या मतलब है? हैं, वो आपके लिए नहीं है, आप मत उसमें चक्कर में पड़ो, अभी कल बताऊंगा उसके बारे में। अच्छा, नहीं इसमें क्या है ना, जो क्वेश्चन में था कि वो प्राइस। आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है भाई, वो उसने पंकज ने पूछा था मुझसे कुछ क्वेश्चन, उसका आंसर है। उसको केस वेन बोलते हैं, ठीक है। सीक्वल में केस वेन ना लोग जो करते हैं उन्हीं को आता है, जो ऐसे जैसे कि हम जैसे हैं, हम सीक्वल यूज बहुत कम करते हैं रियल वर्ल्ड में, तो उनको कम आता है। मुझे सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। आप भी करोगे तो आपको आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सर हाँ बेटा बोलो। बता दो ना सेकंड वाला सही है कि गलत है। ओके, आई एम सॉरी, शो मी। देखा भाई, दिमाग का काम लगा, आधे बच्चे गायब हो गए। सेकंड वाला क्वेश्चन, ओके। नहीं, आपको इसलिए एक पहले ट्राई वाला और रिप्लेस का यूज करना पड़ेगा एक सेकंड बार वाले और को ट्राई करने के करो। लिए। फेलिंग इज ओके अनुपम। सर सेलेक्ट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, और है मेरा बच्चा, अभी करता है। सर गलत है क्या? हाँ, वो पहले तो मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ पे है? बूढ़ा हो गया हूँ मुझे लग रहा है। सर वापस भेजू क्या? हाँ वापस भेज दो बेटा, बहुत अच्छा रहेगा। फेल होना अच्छी बात होती है, ठीक है, फेल होने का मतलब आप कुछ सीख रहे हो। ओके, एस्टिमेटेड सेल। वो वेर वाला ही कमांड गलत है बेटा आपका, घर की तो। एस्टिमेटेड सेल इज लेस देन परचेज कॉस्ट, आपने उल्टा लिख दिया, एस्टिमेटेड सेल ओ ग्रेटर देन परचेज सॉरी कॉस्ट। सर। फिर से देखो, जहां पर भी आप ये लगाओगे, ग्रुप वाले फंक्शन लगाओ, जैसे काउंट है, सम है, मीन है, मीडियन है, मोड है, व्हाटसएवर, वहां पे ग्रुप बाय लगना ही लगना है। ठीक है सर। वहां नहीं तो नहीं लगा। अब ग्रुप बाय किस पे लगना, अब वो क्वेश्चन है बस। तो ग्रुप बाय किसे मान लो, प्रोडक्ट क्वांटिटी और मंथ पे, और काउंट ऑफ रिकॉर्ड लगा दो, ठीक है। ओके सर। मैं कर देता हूँ, ज्यादा दिक्कत है तो। सेलेक्ट, नो गुडनेस, क्या क्या करना है भाई, सेलेक्ट, पूरा यही उठा लो यार। ठीक, और यहाँ पे क्या कर देना है, बस देखो इतना से करना है, स्टार, और यहाँ पे मार देना है आपको काउंट, ठीक है। ओ, और ये वाला चाहिए नहीं, हैविंग वाला तो चाहिए नहीं, यहाँ पे चाहिए टोटल रिकॉर्ड। ठीक है, बिजनेस कार्ड जो इस प्राइस पे बिके हैं मंथ 2 में, वो कितने रिकॉर्ड बिके हैं, 3 रिकॉर्ड बिके हुए हैं।
आप चाहो तो यहाँ पे ऑर्डर बाई कर लो, सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप हैविंग ऑर्डर बाई, मतलब इन्हीं सबको लगा दो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये हो गया है। बिजनेस कार्ड जो 30,000 रुपए का बिका है, राइट, 3,000 का बिका है, थर्ड मंथ में कितने रिकॉर्ड बिके हैं? वो 2। बिजनेस कार्ड 4,000 रुपए का जो बिका था, राइट, मंथ 2 में कितने बिके हैं? 3। इस तरह से है। अच्छा हाँ, और ये भी तो था प्राइस ग्रेटर देन लेस देन, सॉरी। सर वेयर वाली कंडीशन। हाँ, आई एम सॉरी, आई मिस दैट पार्ट। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर है ना, फ्रॉम वेयर, वेयर यहां लगेगा, उल्टा कर देना हमें, है ना, जहां पे प्राइस परचेज जो है वो बड़ी है, ये हटाओ, ये हो गया। देखो एक एक ही बिका। जब भी आपको काउंट बोले, रिकॉर्ड बोले, ऐसा कुछ बोले, तो हमेशा क्या करते हैं? काउंट स्टार, मतलब शायद बन भी लिख देते हैं ना, शायद देखता हूं, हाँ बन भी चल जाता है। स्टार लिख दो या 1 लिख दो, स्टार लिखना अच्छा रहता है क्योंकि फिर बन से कोई कंफ्यूज ना हो जाए, स्टार काउंट कर लेते हैं। तो स्टार क्या करता है? इस कॉम्बिनेशन को जितनी बार आया होगा उतने ही नंबर दे देगा बस। अच्छा यहाँ पे नल लिखा हुआ है, उससे सर ऑर्डर बाय घटाने में लगाना कोई फर्क नहीं जरूरी पड़ेगा? थोड़ी। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, क्या कह रहे थे? ऑर्डर बाई, जरूरी थोड़ी है लगाना। अरे नहीं, वो तो मैं ऐसे ही लगा रहा था, ये लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा फिर? थर्ड क्वेश्चन क्या? एक्सट्रैक्ट द थर्ड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कॉलम एस्टिमेटेड सेल फ्रॉम बैंकिंग इन्वेंट्री प्राइसिंग डेटा। ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको? हाँ लिमिट का बताया था, लिमिट 2 बार लिखेंगे हम यहाँ पे, लिमिट 1 एंड 3 लिखेंगे शायद। 1 के बाद 3 नहीं, 1 एंड 3। 3 के बाद 1, यस। जर्मनी में तो पूरी एजुकेशन फ्री है यार, है ना? किसी को पता है? क्या चीज? जर्मनी में आपकी पूरी एजुकेशन फ्री है। नहीं पता नहीं। मतलब आप पीएचडी करो, मास्टर्स करो, बीटेक करो, एमटेक करो, आईआईटी में, वो आईआईटी तो नहीं है वहां पे, मतलब कुछ भी करो सब फ्री है आपका। यस सर, फ्री है। बात वो शायद वो कुछ 100, एक मतलब 100 जाने 150 जो उनकी फीस है, कुछ रूम वो मतलब। सर, हाँ, हाँ। उनकी एक नॉर्मल फीस होती है, जो जैसे हमारे ट्यूशन फी होती है ना, वैसे ही हम्म, पर ईयर की। हाँ बहुत कम है, मतलब ऐसे 200 250 के आसपास है, 150 200 के आसपास।
मैं तो खुश हो गया, बट वो ये जर्मनी की भाषा भी तो आनी चाहिए। यस सर। पर वहाँ का रहने पीने का वो भी सर, वहाँ का वो ज्यादा महंगा पड़ जाता है स्टैंडर्ड। सर मेरी दीदी रहती है जर्मनी में। क्या बात है, जर्मनी में डेटा साइंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है बेटा। फॉरेन से पहले दीदी से बात करो, फॉरेन से पहले जाओ। हाँ सर वो बोल रही थी मेरे को। हाँ, मैं तो ट्राई कर रहा था, मैं अभी जा रहा था बाहर जाने के लिए, प्लान देख रहा हूँ कहाँ जाना है। तो मैंने देखा है डेटा जर्मनी में बहुत रिक्वायरमेंट है डेटा साइंटिस्ट की। आयरलैंड है, जर्मनी है, कनाडा में तो नहीं है। पर सर जर्मन नहीं है अभी भी उनको बोलना। इंग्लिश बोलते हैं, जर्मन कम बोलते हैं। ऑफिस में तो इंग्लिश ही बोलते हैं। इंग्लिश एक्चुअली ना बिजनेस लैंग्वेज है, राइट? तो हर जगह बोली जाती है। जर्मन और तो चलो अपनी लोकल भाषा होती है, वहां पे आती है तो बहुत अच्छी बात है। सर उनकी तो मैनेजर इंडियन है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हिंदी में बात कर ले। फिर तो बात होती है। और बताओ सखी का हो रहा है? और सर इतना बड़ा कोइंसिडेंस निकला है कि जर्मनी में उनकी जो मैनेजर है, उनकी मैनेजर की जो बहू है वो हाँ। हमारे रिलेशंस में लगती है यहाँ पे किसी के। क्या बात है, फिर तो मतलब क्या बोलूंगा मैं। दुनिया गोल है सर, कोई भी कहीं भी मिल जाता है। दुनिया तो खैर गोल है ही। दुनिया गोल इतनी गोल है, एक लड़की ने 10th में मुझे ना बहुत, मतलब क्या बोलूं, मेरे को बदनाम कर दिया था। और अभी कुछ दिनों पहले वो मुझसे जॉब लेने आई थी मेरे ऑफिस में। मतलब मैंने नहीं बोला कि बॉस को कि मैं जानता हूं, बट मिल गई थी उसको जॉब? नहीं यार, जॉब कैसे मिल जाएगी? उसने देख के ही सोचा होगा ये सीनियर है मेरा, आपने ये मेरी। दुश्मनी निकाल ली उससे? नहीं मैंने नहीं निकाली, मैंने यार अच्छे नंबर दिए थे। मैं उस वक्त नहीं निकाले थे दुश्मनी, बाद में निकालता, बट मैंने तो मार्क्स अच्छे दिए थे। मेरे सर ने ही ना अच्छे दिए। होती है, किस्मत की बात है। अपना काम करते रहो, दुनिया में जो बकवास कर रहा है करने दो, ठीक है। मेरे एक गांव में जो मतलब मेरा एनडीए में सिलेक्शन हो गया था, ओके। आर्मी में, एनडीए की आर्मी में, तो ऑफ वो आया था, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर आया था। उन लोगों ने गायब कर दिया, मुझे बताया ही नहीं। मैं उस वक्त इतना मतलब समझदार भी नहीं था। गायब कर दिया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। मैंने लगा हो सकता ना हुआ हो, मैं अपने शांत रहा। 3 साल बाद जब मेरी बीएससी कंप्लीट हो गई, मतलब बैचलर कंप्लीट हो गया, तब मैं किसी दिन गांव गया हुआ था, तो जो पोस्ट मास्टर था उसने बताया, यार पंडित जी आप तो आर्मी में थे, आप यहाँ कैसे घूम रहे हो सड़कों पे जूते चप्पलें पहने? तो हमने कहा यार मेरा कब हो गया था? बोले वो आपका लेटर आया था, अपॉइंटमेंट लेटर आया था, मैंने दिया था पोस्टमैन को, उसने पहुंचाया नहीं, हमने पोस्टमैन ने फाड़ दिया होगा, उन्हें नफरत हो गई थी, इनका बेटा कैसे लग जाएगा। तो हमने अच्छा ठीक है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मतलब लड़ा भी नहीं, दंगा भी नहीं किया। वो मुझसे पैसे में भी आगे थे, मतलब पढ़ाई में तो ठीक था, जो भी था पढ़ाई का तो कोई अच्छा पढ़ा नहीं होता स्टार्टिंग में। मुझसे पैसे में भी अच्छे थे वो, उनको सपोर्ट भी था, और अच्छे कॉलेज से पढ़ाई भी करी थी उन्होंने, अच्छी ट्यूशंस भी ली थी। और आज वो, उनके जो 2 बेटे हैं वो फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, एक समझ लो एक तरह से, ठीक है। और मैं यहाँ पे हूँ, राइट, मैं लाखों में कमाता हूँ। दूसरी चीज, जिन्होंने ऐसा किया उनकी ये हालत है कि उनको कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता। और उनके जो वो हैं बेटे, वो उनको मतलब पिछले कितने 6 महीने हो गए थे, 7 महीने, जब मैं अभी अपने जन्मदिन पे गया था, तो 7 कितने, हाँ 2 साल हो गई थी उनको, न कान की मशीन दी लाके,
ना चश्मा उस्मा बनवाया, तो दुखी थे। मैं उनसे मिलने ऐसे गया तो अपने भैया क्या हो रहा है, तो पता नहीं क्या समझ के मुझे बोले पड़े थे। तो मैंने कहा, मैं सत्यपाल का बेटा हूँ और ये, अरे अरे बेटा हम भूल गए, पहचान ना मिले, तान बिल्कुल सुनाई ना देता है, हमारे बेटा ने कही है वो ला देगो। तो हमने कब गई थी, तो बोले हो गए पिछले साल, बोलो तो अभी भी बोलो तो नहीं, चलो मैं करवा देता हूँ। तो मैं उनके कान को मतलब जो हियरिंग मशीन है वो लगवा के लाया और आंखें का ऑपरेशन करवाया। तो ये चीजें होती है, किसी के चक्कर मत पड़ो, कोई बकवास कर रहा है करने दो, कोई गाली दे रहा है देने दो, अपना काम करो आगे बढ़ो। मेरा तो अपना ये उसूल है। ओके सर मैंने भेजा है आपको सर कोड, हाँ जी, इसमें लिमिट 1,3 लिख रहा हूँ तो ऊपर के तीनों आ रहे हैं, जबकि थर्ड आना चाहिए था ना केवल। 3,1 लिखोगे सर। तो क्या सीखा आपने आज बच्चों मेरी कहानी से? कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल सही बात है, कोई ना कोई बैठा देख रहा होता है यार। मैंने हमेशा पता क्या देखा, जब मैं पढ़ाई थोड़ी मेहनत से करने लगता हूँ ना, मेरे पास ऑफर की लाइन लग जाती है, नौकरी की और इन सब चीज की। जब मैं मस्ती करने लगता हूँ तो कोई पूछता भी नहीं है। जब मैं पढ़ाई करने लिमिट, लगता, हाँ ये बेटा लिमिट 3,1 3,1 लिखना था। अच्छा 8,7 3,1। डबल्स मैंने इसको हो 1 गया। 3 लिखा था। हाँ तो उल्टा लिखा, आप कह रहे हो 1 से आगे 3, अच्छा 3 और 1 लिख रहे हो, 3 के आगे 1। ठीक ठीक समझ में आ गया। हाँ। हो गया गाइस? यस सर। परफेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, ये आपको पूरी लिस्ट भेजता हूँ, ठीक है? 36 क्वेश्चन है, प्लीज करो। बाकी कल हम कुछ और कमांड करेंगे। अगर जो कल करके लाएगा उसको मैं मार्क्स में कम से कम 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगा पक्का। सर 36 क्वेश्चन है। 36 का 30 तो है, अभी तो कितने हुआ है? 3 ही तो हुआ है। 30 तो है। अच्छा टोटल 30 है, आपने भी 36 बोला था ना। नहीं पता नहीं, गलत हो गया था। अच्छा 30 है, 3 हो गए, मतलब कितने? 27 बचे। 27। कोशिश करो जितने हो सकते हैं उतने हो सकते हैं, नहीं तो मैं तो मैं तो इसका सोल्यूशन दे ही दूंगा, है ना? ओके। जैसे हम पहले जो किए थे जो भी, तो वो नहीं मिल रहा है मुझे, वो कैसे मिलेगा? मतलब एसक्यूएल का जो पहले जो जी किए थे। आपने सेव किया था? ऐसे तो सेव मतलब हो गया होगा सेव, तो कहाँ ऐसे नहीं मतलब होता, ऐसे नहीं होता कहाँ सीक्वल देखो? भाई, ऐसे नहीं होता बेटा। अगर सेव नहीं किया हो तो नहीं हुआ होगा, ठीक है? अगर आपने सेव नहीं किया तो सेव नहीं हुआ होगा। आपने बंद कर दिया तो मतलब गया वो। सर इसमें तो सीक्वेंस भी याद रखना पड़ता है, वेयर के बाद ग्रुप बाय लगाना है। मैं पहले लगा रही थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ये बेटा जनरेशन 2 की लैंग्वेज है, ठीक है? और जो पाइथन पढ़ रहे हो वो है जनरेशन 3 की लैंग्वेज। अभी तो यस जनरेशन सर। 3 की लैंग्वेज की, जनरेशन 4 और 5 की करोगे ना तो आपका और अच्छा हो जाएगा। मतलब उसमें तो बहुत शॉर्ट है लिखना। अब लग रहा है इससे पाइथन अच्छा था। यस। सर ये ओरेकल डेटाबेस कुछ अलग होता है क्या इस मतलब नहीं इससे? यार, डेटाबेस ऐसे जैसे यहाँ पे टेबल बनती है वैसे वहां बनती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे मेरे लिमिट को एक लिमिट अलग होती है, सेलेक्ट अलग, क्वेरी अलग होती है, बाकी तो सब सेम होता है। बताओ क्या है? मतलब एसक्यूएल डेवलपर के लिए पीएल एसक्यूएल सर क्या होता है? पीएल सीक्वल ऐसे होते हैं जहां पे आप खुद के फंक्शंस बना सकते हो सीक्वल में। अच्छा हाँ मैं वो किसी होता के है थ्रू पीएल मतलब सीक्वल। ऐसे बात करवाया था तो पीएल एसक्यूएल के लिए आया था, मैंने कहा नहीं इतना नहीं नहीं जानता, नहीं, बस डाटा पीएल फेच करना सीक्वल नहीं, सीखा है अभी तक। पीएल सीक्वल नहीं। पीएल सीक्वल वो ही बनाते हैं ना जो आपके डेवलपर होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाले होते हैं। अच्छा उसमें नहीं जाना, इससे तो अच्छा एनालिस्ट में चले जाओ यार। अच्छा उसमें सीक्वल आर और एक्सेल पे काम करवाते हैं, बट सीक्वल डेटाबेस मैनेजमेंट से तो अच्छा ही है रोल। किसी को मैंने बोला, उसने मेरे को रेफर किया था ऐसे, तो मेरे को ऐसे आया था तो मैंने उनको बोला यार कि आप सीक्वल में चिल किस चीज करो, के लिए, आप ही कर तो लो, सर पता नहीं। आप रिज्यूम अच्छा बना लो, ठीक है?
रिज्यूम अच्छा होने के बावजूद आप सेट करो, नौकरी की कोई कमी नहीं है अभी, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी करीब 2 महीने रुक जाओ, 2-3 महीने, क्योंकि नई जॉब खुलेंगी जनवरी फरवरी से। अभी सारी नौकरियां बंद हो चुकी हैं, जो भी अच्छी कंपनियां हैं ना वो सब फ्रीज कर चुकी हैं, ठीक है। कारण क्या है कि आप देखो लास्ट क्वार्टर हो गया तो सब क्या कर रहे हैं, अपना सेटलमेंट कर रहे हैं सब चीजों, पैसे वैसे का। तो अब मई उसमें जनवरी फरवरी में शुरू होंगी नई वैकेंसीज, उस वक्त धड़ल्ले से मारो और अच्छे पैकेज उठाओ, तब तक रिज्यूम लास्ट तैयार तो करो। मार्च होता है जब मतलब नहीं 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 नहीं, वो इंडियन कंपनीज का होता है। ओके। हाँ, जो प्रॉपर इंडियन कंपनीज होती है उनका होता है, बट जो यूएसएस वगैरह से डील करती है ना, उनका क्वार्टर दिसंबर में खत्म होता है। वो फाइल जरूर करती है आपके इसमें मार्च में, आपका जो फाइनेंशियल होता है, बट लॉकिंग सब आ जाती है आपकी दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में जो बाहरी कंपनियां, जैसे कोई भी इंडियन कंपनी भी जो बाहर के लिए काम करती है, वो भी करती क्या है कि उनके लिए दिसंबर तक सारा काम खत्म करके देना होता है। इस वक्त बहुत काम कर रहे होते हैं ये लोग। अक्टूबर नवंबर में बहुत काम होता है, फिर दिसंबर में फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री, मतलब समझ लो दिन में मुश्किल से 2 घंटे का 2.5 घंटे काम रह जाता है, क्योंकि सब छुट्टी पे चले जाते हैं यूएसए वाले, तो इसलिए वो फ्रीज कर देते हैं। जनवरी फरवरी मार्च से फिर नए प्रोजेक्ट आते हैं, तो फिर नए लोग हायरिंग शुरू होती है। समझ गया? यस। ठीक है गाइस, चलो स्टॉप करते हैं कल। अब मुझे लगता है सारे प्रॉब्लम शॉर्ट हो गए, कल सीक्वल पढ़ेंगे और लास्ट में थोड़ा टाइम बचा तो टैबलू करेंगे। हाँ, क्वेश्चन कहाँ पे शेयर किए आपने? मैंने अभी शेयर नहीं करे, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसी फोल्डर में डाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, काउंट हाँ। ऑल डुप्लीकेट वैल्यूज, तो डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब यहाँ पे क्या माने हैं? जैसे मतलब यूनिकॉर्न तो नहीं लग रहा ये क्वेश्चन नहीं समझ में मेरे। यूनिकॉर्न, एक मिनट, मुझे भी नहीं, देखना काउंट पड़ेगा। ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू नंबर 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं समझ में मेरे। एक सेकंड सर रुको यार। इसमें ऐसे हो सकता है क्या, जैसे नॉट लगा के और फिर डिस्टिंक्ट वाला वो लगा दें? ना, ऐसा तो नहीं है। डुप्लीकेट थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा, अभी पूरा सब हुआ नहीं है। एक सेकंड, उसी वाले फोल्डर में क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, हम्म, या तो मुझे लग रहा है काउंट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब है कि कोई एक प्रोडक्ट का नाम कितनी बार आया है। राइट, क्वेश्चन देखने दो मुझे, फिर बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। काउंट ऑल डुप्लीकेट वैल्यूज ऑफ कॉलम प्रोडक्ट फ्रॉम टेबल इन्वेंट्री काउंट। हाँ, मतलब इसमें सिर्फ काउंट करना है, और क्या। डुप्लीकेट क्या होता है, काउंट्स करना है। तो जैसे हम लोग काउंट करते थे ग्रुप बाय करके, यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स और नीचे कर देना ग्रुप बाय कमांड्स, ग्रुप बाय प्रोडक्ट। तो हर प्रोडक्ट को कितनी बार आ जाएगा, राइट, 1 माइनस कर दो, वो आ जाएगा। फिर क्या, क्रिएट अ व्यू बैंक डिटेल फॉर प्रोडक्ट पे पॉइंट एंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2। अच्छा, ये डेटा सेट हम देखा नहीं तो हम बात नहीं कर सकते अभी ज्यादा। ठीक है, चलो, आई थिंक इट्स गुड। सर ये जेंगो में सर कुछ यूज है हमारे? जेंगो यार आपके उसके लिए होता है, मतलब वेबसाइट पेज यूज बनाने के लिए, यूपीआई एपीआई बनाने के लिए। तो अगर आपको आता है तो गुड, आना चाहिए अगर प्रोग्रामर की तरफ बनना चाह रहे हो। पर आपको उसमें आता नहीं है सर, सीखने की सर। फुल स्टैक अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है आपको, फुल स्टैक, ओके, देयर बहुत सारे टाइप के डेटा साइंटिस्ट होते हैं मार्केट में। एक होता है फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट, वो क्या कहते हैं कि हम आपका मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट भी बना देंगे, हम आपकी वेबसाइट ही बना देंगे, हम आपका एप्लीकेशन ही बना देंगे। उनको बोलते हैं फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट। तो उनके लिए जेंगो है, आपका फ्लास्क है, ये सब चीजें जरूरत पड़ती है, ठीक है। बट अगर आप करना चाहते हो चाह तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। जेंगो देखा था सीखने, कहीं, मतलब हाँ हाँ, पाइथन के भी थी। जेंगो से अच्छा है पहले फ्लास्क सीखो, फ्लास्क आसान है। और उससे भी पहले सीखो बेटा ओ HTML, बेसिक HTML, क्योंकि उसमें क्वेरी सब वही लिखी जाती है, बेसिक HTML वगैरह की। पहले HTML सीखो थोड़ा सा, मतलब 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते के आसपास HTML सीख लो, फिर CSS अगर सीखना CSS सीख लो, फिर जाके जेंगो सीखो तो आसान लगेगा। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, मतलब पढ़ोगे और इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
उसमें ना कोडिंग बहुत है, बड़ा ना याद कर रखना पड़ता है कि आपके वो कौन से हैं, पोर्ट कौन से हैं, आपके क्या बोलते हैं, सर्वर कौन से बनाओ, कैसे बनाओगे, ये सब आता है उसमें। ठीक है, आपको पढ़ना है तो बात कर लेना मुझसे, मैं आप नोट्स, मेरे नोट्स तो नहीं होंगे, मेरे पास कुछ लिंक होंगे जहां से मैंने ही पढ़ा था, आई मे शेयर। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर, एंजॉय, लेट्स सी टुमारो। थैंक यू सर। मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया उस पे, उसी लिंक पे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर गाय, गुड नाइट।